सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आज का वचन सुनने से पहले हम लोग एक छोटी सी अब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के चरणों में हम जाकर उसकी मदद मांगते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन इस वचन को जिसका शीर्षक है अविश्वासियों के बीच हमारी गवाही, जो पहले पत्रस के दूसरे अध्याय के 12 वचन से हम लोग आज जो सीखने वाले हैं। पिता, हमारे मन के आंखों को तू खोल, हमारी बुद्धि को तू खोल, हमसे तू बातें कर और हमें सिखा कि हम अविश्वासियों के बीच कैसे जीना चाहिए, कैसे हमारी गवाही अविश्वासियों के बीच में होनी चाहिए। पिता, हमसे तू बातें कर, हमें उत्साहित कर, हमें पिता निराशा में उदासी से हमें तू बाहर निकाल और तेरे वचन की सच्चाई से तू हमें आजाद कर, पूरी तरह हमें स्वतंत्र कर कि हम पिता तेरी उस स्वतंत्रता में हम जी पाए। हमारी मदद कर। जितने भी भाई बहन इस वचन को आज सुन रहे हैं, आगे सुनने वाले हैं, पिता उन सभी से तू बातें कर, उनके विश्वास को तू दृढ़ कर, आत्मिक उन्नति करने के लिए सहायता कर। और सब कुछ तेरे हाथों को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। तो दोस्तों, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। अविश्वासियों के बीच हमारी गवाही, 1 पतरस का 2:12। पिछले हफ्ते हमने 1 पतरस का 2:11 हमने देखा था, ठीक है। आज हम 2:12 देखने वाले हैं, ठीक है। तुरंत मैं झट से मैं आपको इस वचन को भी दिखाना चाहता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 पतरस का 2:11 और 12 दो मिलाकर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक या शरीर की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में शरीर की अभिलाषाओं से बचे रहने के बारे में, ठीक है, abstaining from the lusts of flesh, ठीक है, शरीर की अभिलाषाओं से बचे रहने के विषय में हमने सीखा था। और पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वचन है, 11 वाला वचन है, ये खुद एक विश्वासी की जो प्राइवेट लाइफ है या निजी जीवन है, इसके बारे में ये वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने खुद की अभिलाषाओं में या हमारे खुद के फीलिंग्स में या हमारी खुद की सोच और विचारों में, पर्सनल लाइफ में, हमारे निजी जीवन में, हम अपने प्राइवेट लाइफ में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हम अपने शरीर की अभिलाषाओं से हम बच सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं 12 वचन में, ठीक है, ये है पब्लिक लाइफ, मतलब हमारा जो भीतरी जीवन होता है, जो दूसरों को दिखता है, ठीक है, जो हमारा बाहर वाला जीवन, ठीक है, जो हमारा पब्लिक लाइफ, हमारा समाज का जीवन जो होता है, जो सभी लोगों को दिखता है, खासकर अन्य जातियों को जो अविश्वासी है, उनके बीच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग पतरस के दूसरे अध्याय का 9 और 10 में भी जब हम देखते हैं, ठीक है, ये दो वचनों के पहले जो हमने सीखा था, एक सच्चे विश्वासी या एक सच्ची कलीसिया की पहचान क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हम परमेश्वर हमसे कहता है कि हम चुने हुए वंश हैं, हम लोग पवित्र प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। हम लोगों को परमेश्वर कहता है कि उसने हमको चुनकर हमको बुलाया है, हमें
याजकों के समाज कहा परमेश्वर ने हमें। ठीक है, तो ये जो बातें जो 9 और 10 में लिखी गई है, ठीक है, पतरस के दूसरे अध्याय के 9 और 10 में जो लिखी गई है, ये क्या है? ये जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप देखोगे वो हमारी पहचान को बताता है, हु वी आर, आवर बीइंग। तो कहां से शुरुआत कहां से हो रही है? आप एक बार ध्यान देकर आप देखिए, 9 वचन, 10 वचन, 11 वचन, 12 वचन, ये 4 वचनों में अगर आप देखोगे तो शुरुआत होती है कि हमारी पहचान से, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, व्हाट वी हैव बिकम इन क्राइस्ट, हु वी आर। हमारी सच्ची पहचान से वहां शुरुआत होती है। उसके बाद जब हम 11 वचन में आते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि वचन हमें यह सिखाता है कि हाउ वी शुड फील अपने प्राइवेट लाइफ में, हमारे निजी जीवन में, अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में हमें हमारे सोच विचार कैसे होने चाहिए, हमारे अभिलाषाएं, जो शरीर की अभिलाषा है उससे हमें कैसे बचे रहने चाहिए। दिस इज एवरीथिंग इज वेरी पर्सनल टू यू, वेरी प्राइवेट। आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कैसे होनी चाहिए। देख रहे हैं आप जो जो क्रम यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि सबसे पहले हम कौन है, हमारी पहचान से, वहां से हम शुरुआत होकर हम अपने प्राइवेट लाइफ में, हमारे निजी जीवन में, हम जो हमारे फीलिंग्स में, हमारे थिंकिंग में, हमारे सोच और विचारों में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, उसकी बात हो रही है। अब फिर 12 वचन में हम जब देखते हैं तो बात यह है कि 12 वचन में हाउ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्व्स, हमारी पब्लिक लाइफ, हमारी सामाजिक जीवन, हम अन्य जातियों के या अविश्वासियों के बीच हमारी गवाही का जीवन, ठीक है, हमारा चाल चलन ये कैसा होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये जो क्रम जो आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद कहाँ है? इसकी जो बुनियाद है वो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उसके बेसिस पर, ठीक है, हमें क्या बनाया, हु वी आर इन क्राइस्ट, हम कौन है मसीह में, हमारी सच्ची पहचान क्या है, उसी के कारण हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा हमारा निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्राइवेट लाइफ में हमें कैसा होना चाहिए। और उसी के आधार पर जब हमारा प्राइवेट लाइफ, हमारा निजी जीवन जब ठीक रहेगा, जब हम अपने शरीर की अभिलाषाओं से हम बचे रहेंगे, तो हमारा अन्य जातियों के या हमारा पब्लिक लाइफ, हमारा चाल चलन दूसरों के, समाज के, अविश्वासियों के बीच में कैसा होना चाहिए, ये वचन हमें आज सिखाता है। ठीक है, तो ध्यान देकर बने रहिए। बहुत ही ऐसी अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें और जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। शुरुआत में करना चाहता हूं भला। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। ठीक है, तुम्हारा चाल चलन भला हो। ये जो भला, जहां पर जो शब्द का उपयोग किया गया है, जब अगर इंग्लिश में हम इसको देखते हैं या ग्रीक में अगर इस बात को जब हम देखते हैं, तो सिर्फ भला या अच्छा, नॉट ओनली जस्ट गुड, भले का मीनिंग वहां पर नहीं देता है। ठीक है, इंग्लिश में एक्सेलेंट भी कहा गया, ऑनरेबल भी कहा गया, जिसको अगर हम उसका जो मीनिंग क्या है, उसका जो अर्थ क्या है, अगर हम देखते हैं तो भले का मतलब सुंदर, जीतने वाला, दयालु, महान और सम्माननीय, ऑनरेबल। तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों में सुंदर रहना चाहिए, जीतने वाला रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, महान मतलब नोबल, ठीक है, और सम्मानमय मतलब ऑनरेबल। ठीक है, तो यहां जो भला
शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है, उसका मतलब ये सारी बातों में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वचन कहता है कि इसलिए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, इसलिए उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस, तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्यों, क्यों भला होना चाहिए, किस लिए, व्हाट इज द पर्पस, उद्देश्य क्या है, क्यों कहता है पतरस यहां पर, खास करके अन्य जातियों के बीच तुम्हारा चाल चलन भला हो, व्हाट इज द पर्पस। देखिए, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, मैं इसकी बात बाद में चर्चा करूंगा, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, ठीक है, भले कामों को देखकर मतलब हमारे इन भले कामों को अन्य जाति अविश्वासी देखकर क्या करेंगे, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन वो क्या करने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करें। दिस इज द पर्पस, ये है उद्देश्य। किसका उद्देश्य, हमारे चाल चलन, हमारे भले चाल चलन, हमारे भले कामों का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा, अन्य जातियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा, अविश्वासियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा। The glory of God, the ultimate end, the ultimate purpose and goal is the glory of God. और ये कब करेंगे परमेश्वर की महिमा, जब उनका उद्धार होगा, जब वो उद्धार को प्राप्त करेंगे तभी। तो यहां पर आप जो लिंक देख पा रहे हैं, भले कामों को देखकर एक दिन इन भले कामों के द्वारा, मतलब भले कामों के माध्यम से, भले कामों को परमेश्वर हमारे जीवन से उसको एक साधन की तरह उपयोग करके लोगों का उद्धार भी करता है। लेकिन एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं यहां पर कि उद्धार केवल और केवल अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा और मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान के कार्य के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। मैं भले कामों को देखकर वो उद्धार जब पाएंगे, इसको मैं कैसे जोड़ने वाला हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारी गवाही को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है लोगों के उद्धार के लिए, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो भले कामों की बात यहां हो रही है, ध्यान दीजिए, ये जो भले काम है ये उद्धार का फल है। हर एक सच्चे विश्वासी के उद्धार का फल भले कामों में दिखता है। तो ये जो भले काम है दोस्तों, हम उद्धार पाने के लिए भले काम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये उद्धार हम अपनी काबिलियत या अपनी क्षमता से हम कमा नहीं पाते। अब इसके बारे में आपको नया सा कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक बात ऐसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सच्चे विश्वासी के उद्धार का फल होता है। ठीक है, दिस इज नॉट द रूट, दिस इज द फ्रूट। उद्धार का फल भले कामों में दिखता है। ठीक है ना, अविश्वासियों को मसीह के लिए जीतने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर, अविश्वासियों को मसीह के लिए जीतने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार करना भले काम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर अविश्वासी मेरे भले कामों को देखकर मैं उनको मसीह के लिए मैं जीत सकता हूं, तो वो जो चाहे वो, ठीक है, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार अगर मैं करूं तो शायद मैं उनको मसीह के लिए जीत पाऊं, शायद मैं उनको मसीह के लिए हासिल कर पाऊं, मसीह के पास उनको ले पाऊं, ले आ पाऊं। पतरस वो नहीं कह रहा है यहां पर, ठीक है, ध्यान देके सुनिए, कि जो भी उनकी इच्छा के अनुसार, जो भी उनको पसंद है, जो भी अविश्वासियों को पसंद है, अगर वो तुम करने लगोगे
तो यहाँ पर बहुत धोखा खाओगे। इस बात में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। एक वचन को दिखाकर इस बात की मैं पुष्टि करना चाहता हूं। देखिए, पत्रसी कहता है 4:3 और 4 में, ठीक है, 4थे अध्याय में 3 और 4 पद में ऐसा कहता है कि क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले से समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। ठीक है, वे क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं। तुम पर वो कीचड़ उछालते हैं, तुमको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनका साथ नहीं देते। किन बातों में साथ नहीं देते? उनकी इच्छा के अनुसार लुचपन की बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, ये सारी बातें, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो अविश्वासियों के बीच, ठीक है, हम लोग हम काम करते हैं, हमारे आजू बाजू जो पड़ोसी है अविश्वासी है, हाँ, हमारे रिश्तेदार अविश्वासी है, हमारे समाज में कई लोग, हम जहां पर हम जीते हैं अविश्वासियों के बीच में ही हम जी रहे हैं। तो उनके मन के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार अगर हम जो भी वो चाहते अगर हम करने लगे तो वो भले काम नहीं है। अगर हम ये सोचने लगे कि अरे वो लोग हमें बुरा भला कहते हैं इसीलिए चलो हम वो जो चाहते हैं हम वो करेंगे, ऐसे करने से उनको हम मसीह के लिए हम जीत लेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरोध में है। क्योंकि पतरस ये नहीं कह रहा है, यहाँ पर वचन हमें ये नहीं सिखाता है यहाँ पर कि हम उनकी इच्छा के अनुसार हम करें। हम उनका साथ नहीं देते इसलिए वो बुरा भला कहते हैं हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वचन को ना मानकर बस वो जो चाहते हैं वो करे ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, ऐसा नहीं है। तो ये बात आपको, इस बात पे आपको सावधान होना चाहिए। क्योंकि आज के दिन कई सारे मसीही लोगों को मैं देखता हूं कि अन्य जाति मतलब उनके बीच में जो अविश्वासी है उनको खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन से भी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड को, वो स्तर को भी नहीं मानने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप कहीं कोई शादी ब्याह में गए होंगे जहां पर आपको जगत की ज्योति की तरह, परमेश्वर के बुलाए हुए पवित्र समाज की तरह आपको जीना चाहिए। आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि आपको उन लोगों से अलग, आपका चाल चलन, आपका बर्ताव, आपका व्यवहार अलग होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी उन्हीं की तरह, उनमें घुल मिलकर उन्हीं की तरह हम जीवन जीना, उन्हीं की तरह बातें करना, उन्हीं की तरह हमारे भी इंटरेस्ट या हमारे जिन जिन बातों पे हम लोग बहुत ही दिलचस्पी लगाते हैं, मन लगाते हैं, उन्हीं की तरह सब कुछ होता है। तो ये बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं। ये जीवन अन्य जातियों के बीच बिल्कुल भी वचन जैसा कहता है वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको आगे और भी बताता हूं। क्या कह रहा है वचन यहाँ पर? जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं।
ठीक है, जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, ध्यान दीजिए, कुकर्मी, इविल डूअर्स, कुकर्मी उस वक्त उस प्रजा के लिए, ठीक है, उस प्रजा के लिए क्यों वो लोग, अन्य जाति लोग जो ये मसीह समाज थे या जो ईसाई लोग थे, जो प्रधान या प्रारंभ के ईसाई लोग थे, उनको क्यों कुकर्मी जानने लगे। थोड़े रीजंस आपको मैं देना चाहता हूं, ठीक है। प्रारंभिक ईसाइयों पर इस तरह के झूठे आरोपों के साथ सरकार के खिलाफ विद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया था, ठीक है। हम उस प्रारंभिक ईसाइयों, प्रारंभिक मसीहियों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। उन पर, उनको कुकर्मी जानकर, मतलब उनको कुकर्मी जानकर बदनाम क्यों करते थे, उन पर ऐसे झूठे आरोप लगाकर, सरकार के खिलाफ विद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उनको बदनाम करते थे। क्या क्या आरोप लगाते थे पता है आपको? जो प्रारंभिक मसीही थे, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पता है, पहली बार उनको कहते थे कि वो आतंकवादी है, टेररिस्ट। विश्वास नहीं करेंगे आपको, प्रारंभिक ईसाइयों को टेररिस्ट कहा गया, प्रारंभिक ईसाइयों को आतंकवादी कहा गया। क्यों? क्योंकि रोम को जलाने के कारण, जो रोम की नगरी थी, ठीक है, रोम की नगरी एक दिन जल पड़ी। सारे घर, सारे मंदिर, सारे बड़े बड़े भवन, सब कुछ जल गया। और इसको जलाने वाला कौन था पता है? नीरो चक्रवर्ती, जो सम्राट था वो नीरो, उसने खुद जलाया। और उसने खुद जलाकर आरोप किस पर लगाया? क्योंकि बलि के बकरे की तरह प्रारंभिक ईसाई, जो प्रारंभिक मसीह थे, बस बलि के बकरे की तरह वहां पर नीरो ने, ठीक है, इनको आतंकवाद का नाम दे दिया कि ये लोग थे जो रोम को जला दिया, लेकिन उसके पीछे जलाने वाला नीरो था। और इसीलिए रोम के लोग, जो प्रारंभिक मसीह थे, इन लोगों पर आरोप लगाया गया, इन लोगों को ना नफरत करते थे। और इन पर झूठा आरोप लगाया गया कि ये लोग, यही लोग थे जो सारे रोम की नगरी को जला दिया। दूसरी बात, कुकर्मी जानकर इन पर बदनाम करते थे, क्या कहकर? कि ये नास्तिक थे। विश्वास करेंगे आप कि एक मसीह पर विश्वास करने वाले को भी नास्तिक कहा गया? क्यों? क्योंकि जो मसीह का विश्वासी था वो कोई मूर्ति या सम्राट की पूजा नहीं करता। मूर्ति पूजा नहीं करने वालों को, या उस चक्रवर्ती या उस सम्राट की पूजा नहीं करने वालों को नास्तिक कहा जाता था। नास्तिकता का आरोप वहां पर उन पर लगाया गया। तीसरी बात, उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो नरभक्षण है, मतलब इंसानों को खाने वाले। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज के बारे में जो अफवाहें फैली गई थी कि प्रभु भोज क्या है, वो यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का लहू है। मतलब लिटरली, वास्तविक रूप से वो लोग ये कहने लगे कि ये मांस, यीशु मसीह के मांस को खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, ये नरभक्षण है। ये एक आरोप। और एक आरोप ये है कि नैतिकता। क्यों? क्योंकि कलीसिया में एक दूसरे से लोग इतने करीब और एक दूसरे से इनका रिश्ता, प्यार का रिश्ता इतना नजदीक का था कि ये लोग कहने लगे कि ये तो अनैतिक है, इमोरल। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में बहुत गलत अफेयर्स है, ऐसा भी आरोप लगने लगा। ठीक है। और ये भी आरोप लगाया गया कि व्यापार और सामाजिक प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं प्रारंभिक ईसाई लोग, और गुलामों को विद्रोह की ओर ले जाते हैं। ये सारे आरोप उस वक्त
प्रारंभिक ईसाइयों पर लगाए गए थे। और इसीलिए जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, पतरस यही कहता है कि देखिए इन सारी बातों में वे लोग तुम्हें कुकर्मी जानते हैं, कुकर्मी जानकर तुम्हें बदनाम करते हैं, तुम पर झूठा आरोप लगाते हैं। अभी आप सोचिए कि आज के वक्त आपके आगे ये प्रश्न है दोस्तों, आज के दिन अविश्वासी हमारे बीच, हमारे समाज में 2022 इस युग में आज के दिन अविश्वासी हमें किन बातों के लिए बदनाम करते हैं? ध्यान से सोचिए, आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके खुद के मसीह जीवन के बारे में आप एक बार ध्यान से सोचिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि आज के दिन अविश्वासी, हम जो मसीह कहलाते हैं, हम जो प्रोफेस करते हैं, हम जो अपने आप को मसीह कह के समाज के बीच में हम लोग चलते फिरते रहते हैं, हमें ये लोग किन बातों के लिए बदनाम करते हैं? थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, धर्म परिवर्तन। हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि हम लोग जबरदस्ती किसी को, हम एक धर्म से दूसरे धर्म, मतलब किसी दूसरे अन्य धर्म से हम अपने ईसाई धर्म में इन लोगों को जबरदस्ती हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये आरोप हम पर क्यों लगता है पता है? इस बात से हमें बदनाम क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आज के दिन ऐसे लोग हैं, मसीहत में ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती करने वाले हैं, या पैसे का लालच देने वाले हैं, या झूठा सुसमाचार सुनाकर भी कि आप बस यीशु पर विश्वास कर लो, आपके सारे दिक्कतें, परेशानियां, आपके सारी बीमारियां सब कुछ निकल जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, आपका जीवन सुखों से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में मसीहत में जो जबरदस्ती भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए मजबूर करने वाले भी लोग ऐसे हैं, जो सुसमाचार को लोगों पर थोपने वाले हैं जबरदस्ती। और इसीलिए हमें धर्म परिवर्तन का हम पर आरोप लगाया जाए। और किस बात में बदनाम करते हैं पता है? कई लोगों को मैं कहते हुए सुनाऊं कि ये लोग तो बहुत बड़े पाखंडी है, दे आर हिपोक्रिट्स। ये लोग सिर्फ भक्ति का नाटक करते हैं, लेकिन इनका जीवन जो ये लोग कहते हैं उसके अनुसार नहीं है। कितने अविश्वासी लोग मुझसे कहते हुए मैंने सुना कि भैया आप जो जैसा बोल रहे हैं, ये लोग, मैंने आज तक, मेरे दोस्त मसीह है, मेरे रिश्तेदार थोड़े मसीह है, मेरे आजू बाजू मेरे पड़ोसी मसीह है, लेकिन ऐसा जीवन ये लोग नहीं जीते, ये तो बहुत बड़े पाखंडी है। सुनिए कि ये आरोप हमारे ऊपर जो लग रहा है, ये क्या ये सच है या ये झूठा है? कई मायने में ये सच भी हो सकता है। इसी कारण आज मसीह जगत में बदनामी हो रही है, हमें कुकर्मी जान रहे हैं। और एक बात, झगड़ालू, ठीक है, खासकर हमारे जो आसपास में हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, वो लोग जब हमारे परिवार को देखते हैं, हमें देखते हैं, तो सोचते हैं कि भाई ये कितने झगड़ालू है, हमेशा इनके बीच में तू मैं झगड़ा रगड़ा हमेशा होते रहता है। ऐसे लोग हैं ये लोग। इनके परिवार में पति पत्नी के बीच में चिल्लाते हैं एक दूसरे पर। क्या ये गवाही आज हमारे समाज में हमारी? और एक बात, अक्सर हम देखते हैं कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अक्सर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन सारी दुनिया में। क्योंकि हम लोग दूसरों की मदद करने, दूसरों का भला करने में ज्यादातर मसीह लोगों के, अगर आप देखोगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे समाज सेवक बहुत है, सोशल वर्कर्स बहुत है, जो
इस रीति से भले काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है अविश्वासियों के मुंह से, कि वो कहते हैं कि इनके अंदर तो कोई दया नहीं है, ये दया रहित है, कोई भला काम ये नहीं करते, कोई गरीबों की मदद नहीं करते, इनके पास पैसा है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये किसी की मदद नहीं करते। ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में कोई सोचता नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, इससे बदनामी हो रही है। और एक बात, समाज की भलाई के लिए ये कुछ नहीं करते, सोशल कॉज, ठीक है। वैसे हमारा हमारा बुलाहट, जो हमें जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है, जो भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमारी रचना की है, ठीक है, उसमें ये भी एक बड़ी बात है कि हम समाज की भलाई के लिए, केवल शारीरिक भलाई नहीं, आत्मिक भलाई के लिए भी हम प्रयास करें, हम प्रोएक्टिवली, ठीक है, हम प्रयास करें। केवल ये नहीं कि मैं अपने आप को सिर्फ संडे के दिन मैं संगति में जाऊंगा, मंडली में जाऊंगा, मैं अपना बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना कर लूंगा और परमेश्वर की सेवा के लिए धन दूंगा, उपवास करूंगा, गीत गाऊंगा, आराधना करूंगा, सिर्फ अपने ही लिए, अपने ही बारे, अपने ही परिवार में ही। लेकिन समाज में मेरी गवाही क्या है, समाज के लोगों के बीच में क्या मैं प्रोएक्टिवली ऐसे भी काम में जो कर रहा हूं, ठीक है, जैसे कि कुछ सोशल कॉज के लिए, जहां पर अन्य जातियों में हमारी गवाही देखने को मिलती है उन लोगों को, इसलिए भी हम लोग बदनाम हो रहे हैं। पता है, अन्य जाति हमें बदनाम कर रही है, कुकर्मी कहते हैं हमें, ठीक है। और एक लास्ट बात, हमें इसलिए भी बदनाम किया जा रहा है कि हमारे बीच में थोड़े ऐसे लोग हैं जो खुद को, अपने आप को इतने पवित्र मानते हैं, और जो अविश्वासी है उनको ऐसे बड़े पापियों के नजर से देखते हैं, इतनी छोटी नजर से देखते हैं कि अरे ये लोग तो बड़े पापी है, ये लोग नरक जाने वाले हैं, ये लोग मिट्टी के कीड़ों के समान है, हम तो देखो, हम बहुत बड़े, हम लोग प्रभु यीशु के चेले, हम लोग या यीशु मसीह के हम लोग संतान है, या सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हम ही हैं और कोई नहीं है। प्रैक्टिकली आप सोचिए कि ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं, बस ये सोचते हैं कि बस हम ही हैं जो पवित्र है, वी आर द होली वंस, रेस्ट आर ऑल आर सिनर्स। इसी कारण आज के दिन अविश्वासियों के बीच हम बदनाम हैं, वो हमें कुकर्मी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी बातें हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई बातें हो सकती है जिसके कारण आज हम लोग कुकर्मियों से, वो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, कुकर्मी जान रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या कहता है वचन आगे, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मैंने पिछली बार भी बताया था भले कामों का मतलब क्या है, ठीक है, और एक बार भी बता देता हूं। भले काम जिसके द्वारा दूसरों का भला हो, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि भले काम का मतलब जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की प्रशंसा, आदर और महिमा होती है, ठीक है। जो भले काम हम देखते हैं कि अन्य जाति अविश्वासी भी करते हैं, वो दूसरों की भलाई करते हैं, किसी को जो भूखा है उसको खाना भी खिला देते हैं, जिसको जो नंगा है उसको कपड़े देते हैं, या किसी की कोई बीमार है तो उसकी मदद कर देते हैं। ऐसे बहुत बहुत बड़े भले भले काम, अच्छे अच्छे काम कर कर वो लोग ये सोचते हैं कि
परमेश्वर हमको मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, हमें हमें उद्धार देता है। लेकिन बाइबल के अनुसार केवल दूसरों का भलाई करना केवल वही भले काम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के नाम की प्रशंसा जिसके द्वारा होती है, परमेश्वर का आदर होता है, और सबसे खासकर द अल्टीमेट रीजन इज परमेश्वर की महिमा होती है। हमारी खुद की नहीं, हमारे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, हमारे खुद की मेंटल पीस के लिए नहीं। जो भी हम करते हैं हर भले काम, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, क्या वचन क्या कहता है? वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको शुरुआत में कि भले काम, हमारे भले काम और परमेश्वर की महिमा या अन्य जातियों का उद्धार प्राप्त होना, ठीक है, इसके बीच में कैसा लिंक है, कैसे हम लोग इसको जोड़ पाते हैं इस वचन के आधारित पर। ठीक है, भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन क्या करेंगे वो लोग? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। तो दोस्तों देखिए, भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें, इन दोनों के बीच में, ठीक है, कैसे हम जोड़ पाएंगे? थोड़े वचनों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं और उसके आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले एक पत्रस का 2:15, ठीक है, सिर्फ 3 वचनों के नीचे ही हमने 11 और 12 देखा। 13, 14 2 वचनों के नीचे ही जब 15 वचन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर पत्रस कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। क्या है? निर्बुद्धि लोगों की, मतलब ये अविश्वासियों की अज्ञानता की बात है, मतलब वो अज्ञानी है, इग्नोरेंट, वो नहीं जानते, अज्ञानता में वो बात करते हैं, अज्ञानता में आरोप लगाते हैं, अज्ञानता में कुकर्मी कहते हैं, अज्ञानता में, क्योंकि वो नहीं जानते। तो तुम्हारे भले काम करने से क्या कह रहा है पत्रस यहां पर? उनकी बातों को बंद कर दो, बंद कर दो, साइलेंस देम। इसके कारण भले कामों को करने से उनकी बोलती बंद कर दो। ठीक है, ये पहला वचन। दूसरा वचन देखिए, दूसरे वचन में एक पत्रस का 3:16 ऐसा ऐसा लिखा है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे मतलब अन्य जाति, अविश्वासी, जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, वो लज्जित हो। मतलब दे विल फील अशेम्ड, वो लोग इतने शर्मिंदा अपने आप को महसूस करे, ऐसे लज्जित हो। क्या देखकर? तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर। जिन बातों में वे तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में ही। अगर आज तुम्हारी बदनामी हो रही है कि तुम झगड़ालू हो, तुम पाखंडी हो, तुम धर्म परिवर्तन में तुम झूठा सुसमाचार या तुम लालच देकर लोगों को फंसाते हो, तुम्हारी बदनामी हो रही है कि तुम दया रहित हो, अन्य जातियों में तुम्हारी गवाही ठीक नहीं है, इन सारे विषयों में जिसमें तुम्हारी बदनामी होती है, देखिए तुम्हारे अच्छे चाल चलन के कारण ये लोग लज्जित हो पाए। ठीक है, भले कामों को देखकर पहली बात है कि इनकी बोलती बंद हो जाए। ठीक है, इनके बातों को बंद कर दो, और दूसरी बात, इनको तुम लज्जित कर दो। लेट देम फील अशेम्ड, लेट देम फील अशेम्ड। ठीक है, और तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, भले कामों को देखकर ये बातों को बंद करना, उनकी बातों को बंद कर देना, उनको लज्जित कर देना। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पत्रस का 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए क्या दिया? नया जन्म दिया। और ये जब तक इनका नया जन्म नहीं होगा, ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे, ये उद्धार नहीं पाएंगे।
उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इसका जो इन दोनों बातों के बीच में जो जुड़ने की बात है कि पहली बात, तुम्हारे भले कामों को देखकर वो अपनी अज्ञानता की बातों को बंद कर दे, चुपचाप हो जाए, उनकी बोलती बंद हो जाए, उसके बाद वो लज्जित हो जाए। और ऐसी दशा में परमेश्वर जब अपने कृपा दृष्टि के दिन, कृपा दृष्टि का दिन मतलब क्या है, कौन सा दिन है ये कृपा दृष्टि का दिन? ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण उनको नया जन्म देगा, उस दिन। लेकिन उस दिन की तैयारी के लिए देखिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे भले कामों के द्वारा वो उनकी बोलती बंद करके, उनको लज्जित करके, अब कृपा दृष्टि के दिन नए जन्म के द्वारा क्या करते हैं वो लोग? परमेश्वर की महिमा करे। ओ प्रभु का धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर ऐसा महान काम करता है। और पता है इसके द्वारा परमेश्वर अपनी संप्रभुता में हमारी गवाही, ध्यान दीजिए, गॉड इन हिज सॉवरेंटी, ठीक है, अपनी संप्रभुता में परमेश्वर हमारी गवाही का उपयोग दूसरों को बचाने के साधन के रूप में करता है। जैसा मैंने पहले बताया, उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के कार्य में विश्वास करने से, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कह रहा हूं कि परमेश्वर अपनी संप्रभुता में हमारी गवाही को उपयोग दूसरों के बचाने के साधन के रूप में करता है, ठीक है, एक साधन के रूप में। और जब हमारी गवाही मैं कह रहा हूं ना, तो यहां पर नॉट जस्ट वर्ड्स, जैसा कि तुम किसी को अपनी गवाही सुनाओ शब्दों के द्वारा, वो हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, अपने लाइफ की बात कह रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रैक्टिकल लाइफ्स। हर दिन का जो जीवन हम जीते हैं, मसीह जीवन जो जीते हैं, हमारे समाज में, हमारे पड़ोसी के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में जो हम जीवन जीते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो गवाही की बात कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि आज आपकी गवाही कैसी है? क्या आपके गवाही को परमेश्वर साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है कि नहीं? सोचने की बात है दोस्तों। लास्ट थोड़ी बातें मैं कहकर समाप्त करता हूं, ठीक है। हमारे भले काम इस उद्देश्य के लिए है, पता है किस उद्देश्य के लिए? सुसमाचार को प्रचारित करने के लिए, कि हमारे भले कामों से सुसमाचार को हम दर्शाएं, द ट्रू गॉस्पेल, सच्चे सुसमाचार को हमारे जीवन के द्वारा हम प्रचलित करें, प्रचारित करें। सुसमाचार द्वारा, ध्यान से सुनिए, सुसमाचार द्वारा बदले गए हृदय की प्रेरणा के अलावा भले काम करना हमेशा हमेशा महिमा के बजाय परमेश्वर के नाम की बदनामी करता है। समझ में आया आपको? सुसमाचार द्वारा अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है और सुसमाचार के बदले गए हृदय की प्रेरणा के द्वारा ही अगर आप भले काम करते हैं, तभी परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, वरना परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। तीसरी बात दोस्तों, हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें उस सच्चे सुसमाचार द्वारा बदले गए हृदयों से की गए अच्छे कामों के माध्यम से उनके लिए प्रदर्शित किए गए सुसमाचार की आवश्यकता है। दे आर इन नीड ऑफ दैट गॉस्पेल, ऐसे सुसमाचार की उनको आवश्यकता है।
जिनसे हम लोग बदले हैं, हमारे हृदय बदले हैं, और हमारे बदले हुए हृदयों के द्वारा की गए अच्छे कामों के माध्यम से, ठीक है, परमेश्वर ये सुसमाचार को प्रचारित करता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो, इस धरती के तुम नमक हो। सोचिए कि कितने जरूरी है कि हम हमारी गवाही भले कामों के द्वारा अविश्वासियों के बीच में हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए। कैसी है आज हमारी गवाही, कैसी है दोस्तों? सोच के देखिए कि हम जहां काम कर रहे हैं, हम जहां जी रहे हैं, जहां पर हम अपना जीवन काट रहे हैं हर दिन, जहां हम हमारे रिश्तेदारों के बीच में हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के बीच में हो, या हमारे हमारे साथ जो कर्मचारी है उनके बीच में, हमारे समाज में आज हमारी गवाही कैसी है। आखिरी एक वचन बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों। गलतियों का 6 अध्याय का 9 और 10 वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम धीरे ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सुन रहे हैं आप? ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। हमारे भले कामों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ। जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए, देयर इज एन एम्फसिस यहाँ पर, विशेष करके कलीसिया के लोगों के, विश्वासियों के भाई बहनों के साथ आप भलाई करो, ये वचन हमें कहता है, लेकिन साथ साथ सबके साथ भी भलाई करो। दोस्तों, आज अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में हमारी गवाही ठीक ना होने के कारण कई लोगों के मन में ना परमेश्वर के प्रति कड़वाहट, नफरत, मसीह के प्रति एक अजीब भावना, क्योंकि लोग जो हमारे जीवन को देख रहे हैं, अगर हमने सच में उद्धार नहीं पाया, सच में नया जन्म नहीं पाया, अगर हमारा जीवन सच में मसीह में नहीं है, अगर हम सच में हमारी पहचान जो पतरस कहता है उस रीति से नहीं है, तो दोस्तों अगर हम सच में हमारे प्राइवेट लाइफ में, हमारे निजी जीवन में उस तरह शरीर की अभिलाषाओं से अगर हम ना बचे, तो हमारे पब्लिक लाइफ में भी, हमारे समाज के जीवन में भी दोस्तों हम लोग परमेश्वर की बदनामी के लिए हम जिएंगे। परमेश्वर के नाम की बदनामी होते रहेगी। परमेश्वर हमारी मदद करे। मैं यही चाहता हूं कि, और यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हम सभी की मदद करे। चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।